गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 15 जनवरी और 15 जनवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था वो था नीचे दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़िए, इसमें सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला कथन यहाँ पर दिया गया है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना जो कि 12 जनवरी को शुरू हुई है, जो बिल्कुल सत्य कथन था। दूसरा है कि इस योजना में पात्रता जो आयु सीमा 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए, तो ये भी बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। तो इसमें ए और बी दोनों ही कथन यहाँ पर सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जिन्होंने 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर जो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2026 की शुरुआत की है। योजना के माध्यम से 1 लाख युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण देकर सूक्ष्म उद्यमी के रूप में तैयार किया जाएगा। योजना का पात्र होने के लिए राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए और आयु सीमा 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। राजस्थान रोजगार नीति 2026 भी इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जारी की थी और इस दौरान राजस्थान युवा नीति 2026 को जारी किया गया था और इस नीति के तहत शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से युवाओं के लिए उभरते हुए क्षेत्रों में अवसरों का विस्तार किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन के रिवीजन। तो कल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने RUFC अंडर 16 विंटर कप का खिताब जीता है। राजस्थान की पहली ऑर्थो बायोलॉजिकल रीजनरेटिव केयर लैब की शुरुआत बीकानेर में की गई है। 38वीं सब जूनियर राष्ट्रीय सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता जिसका आयोजन झज्जर हरियाणा में हुआ था, राजस्थान की बॉयज़ वर्ग की टीम ने गोल्ड मेडल जीता है इसमें। नेक्स्ट है, राजस्थान रोजगार नीति 2026 के तहत मार्च 2029 तक 15 लाख का रोजगार का अवसर उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है, संपूर्ण सुरक्षा संवर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम जिसका आयोजन NSG और राजस्थान पुलिस के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़िए और सही विकल्प का चयन करना है। पहला कथन दिया गया है कि सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप जिसमें राजस्थान ब्रॉन्ज मेडल जीती है, तो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। ब्रॉन्ज मेडल राजस्थान की टीम ने इस प्रतियोगिता में जीता है। हरियाणा को हराकर राजस्थान की महिला टीम ने यह जीत दर्ज की है, तो हरियाणा को हराकर यह जीत दर्ज की है। तो इसमें दोनों ही कथन है वो सत्य दिए गए हैं। ए और बी दोनों ही कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की जो सीनियर वॉलीबॉल टीम ने 72 साल में पहली बार पदक जीतकर इतिहास रचा है। यहाँ वाराणसी में आयोजित की गई सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप जहाँ पर राजस्थान की टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 72 साल के इतिहास में पहली बार जो टीम है वो पदक जीतकर जयपुर पहुंची थी। आपको बता दें कि मुकाबले में हरियाणा को हराकर राजस्थान की महिला टीम ने ये वॉलीबॉल में जीत दर्ज की है। राजस्थान की जो रजनी है वो टूर्नामेंट में बेस्ट ब्लॉकर रही थी। टीम के मुख्य कोच थे प्रभुलाल जाट। तो ये दो नाम भी आपको ध्यान में रखने हैं क्योंकि सत्य है सत्य कथन देखकर यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मुख्य कोच कौन थे, तो प्रभुलाल जाट थे। बेस्ट ब्लॉकर का खिताब रजनी ने जीता था। यह टूर्नामेंट 4 से 11 जनवरी 2026 तक वाराणसी में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, स्कॉच फाउंडेशन ने किस ऐप के लिए जयपुर पुलिस को टेक्नोलॉजी इनोवेशन कैटेगरी में स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आने वाले हर एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो स्कॉच फाउंडेशन की ओर से नज़र ऐप के लिए जयपुर पुलिस को टेक्नोलॉजी इनोवेशन कैटेगरी के अंतर्गत स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर पुलिस की जो जन उपयोगी पहल है नज़र ऐप, जिसको राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पहचान मिली है, जहाँ किराएदार, ड्राइवर और घरेलू सहायकों के सत्यापन को आसान और पारदर्शी बनाने वाले इस ऐप के लिए स्कॉच फाउंडेशन ने जयपुर पुलिस को टेक्नोलॉजी इनोवेशन कैटेगरी में स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया है। यह अवार्ड 10 जनवरी को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रदान किया गया था, जहां जयपुर पुलिस की ओर से अवार्ड नज़र ऐप के निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले तत्कालीन एडिशनल कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप ने ग्रहण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें आपके सामने 3 कथन दिए गए हैं खेलो इंडिया बीच गेम्स को लेकर।
तो पहला कथन है कि खेलो इंडिया बीच गेम्स में राजस्थान का 10वां स्थान था, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। यहाँ खेलो इंडिया बीच गेम्स में राजस्थान 10वें पायदान पर रहा था। फिर इसका जो खेलो इंडिया बीच गेम्स का दूसरा संस्करण है 5 से लेकर 10 जनवरी तक आयोजित किया गया था। दादर नागर हवेली और दमन दीव में इसका आयोजन किया गया था। खेलो इंडिया बीच गेम्स में महाराष्ट्र विजेता रहा था कुल 11 पदक के साथ। तो यहाँ पर यह गलत है, 2 कथन सही है, यहाँ पर तीसरा कथन गलत है, क्योंकि महाराष्ट्र नहीं होगा, कर्नाटक होगा। जी हाँ, कर्नाटक इसमें विजेता रहा है और ये टोटल 11 पदक है वो जीते हैं। आपको बता दें कि इसमें केवल कथन 1 और 2 ही सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो खेलो इंडिया बीच गेम्स का दूसरा संस्करण, जो कि 5 से 10 जनवरी 2026 तक केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली और दमन दीव में जो दीव स्थित घोघला बीच पर आयोजित किया गया, जिसमें कर्नाटक विजेता रहा था। कुल 11 पदक जीते थे कर्नाटक ने, जिसमें 3 स्वर्ण, 2 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल थे। खेलो इंडिया बीच गेम 2026 में राजस्थान 10वें पायदान पर रहा था। राजस्थान ने 2 स्वर्ण पदक और 3 कांस्य पदक सहित टोटल 5 पदक जीते हैं। यहाँ इसका जो आयोजक की अगर बात करें तो इसे खेलो इंडिया पहल के तहत युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया था। इस आयोजन में 25 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के 1100 से अधिक एथलीट ने हिस्सा लिया था। 2 स्वर्ण पदक है वो बीच कबड्डी में, जिसमें पुरुष और महिला वर्ग की कबड्डी टीम ने जीता है। राजस्थान की जो पुरुष और महिला वर्ग की कबड्डी टीम ने इसमें स्वर्ण पदक जीता है, हरियाणा को हराते हुए। नेक्स्ट, मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 के तहत डिजिटाइजेशन और मैपिंग में राजस्थान के किस जिले ने देश भर के 12 राज्यों में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें ध्यान रखना, जो बाड़मेर जिला है वो शीर्ष स्थान पर रहा है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो देश के 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 के तहत बाड़मेर जिले ने तय समय से पहले ही अपना लक्ष्य पूरा करते हुए एक बड़ी मिसाल पेश की है। 4 नवंबर से शुरू हुए इस अभियान में 4 दिसंबर तक मतदाता सूची के डिजिटाइजेशन और मैपिंग का लक्ष्य रखा गया था। इसके बाद इसे बढ़ाकर 11 दिसंबर किया गया था। इसके बावजूद बाड़मेर ने तय समय सीमा से पहले ही 100% से अधिक डिजिटाइजेशन और 98% मैपिंग कर देश भर के 12 राज्यों में पहला स्थान हासिल किया है बाड़मेर ने। नेक्स्ट, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई को राजस्थान में कहां पर नियोबियम समेत कई रेयर अर्थ तत्वों का 100 गुना अधिक घनत्व का जो भंडार है वो मिले हैं? तो ये बालोतरा में मिले हैं। जी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जीएसआई की ताज़ा रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ है कि बालोतरा जिले के सिवाना क्षेत्र में, जी हाँ, सिवाना क्षेत्र में नियोबियम समेत कई रेयर अर्थ तत्वों का 100 गुना अधिक घनत्व मिला है। बालोतरा के सिवाना क्षेत्र के कमठाई, दांता, थापन, बाटीखेड़ा, राखी फूलन और लंगेरा की पहाड़ियों में मिले खनिजों को 900 अरब रुपए से अधिक का आंका गया है। विशेषज्ञों के अनुसार यहाँ पर करीब 6000 मैट्रिक टन उत्पादन क्षमता मौजूद है। ये भारत को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ रेयर अर्थ बाजार में नई प्रतिस्पर्धी ताकत के रूप में स्थापित करेगा। चीन, अब ध्यान रखना, रेयर अर्थ एलिमेंट में शीर्ष स्थान पर है और भारत है वो पछाड़ सकता है। सिवाना क्षेत्र में 15 प्रकार के रेयर अर्थ तत्व मिले हैं, जिनमें गैलेनियम, रूबिडियम, थोरियम, यूरेनियम, सीरियम, टिलूरियम सहित लैंथोनाइट समूह के महत्वपूर्ण तत्व इसमें शामिल है। अब बात करते हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो एग्ज़ाम हुआ था 23 जून 2025 को, उसमें राजस्थान करंट अफेयर्स के किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, आइए देखते हैं। तो राजस्थान बजट 2025-26 के अंतर्गत राज्य को अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में आगे ले जाने के लिए निजी क्षेत्र के माध्यम से साल 2025-26 में कितना ऊर्जा उत्पादन प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है? तो 10 गीगावाट है। ये जो आरपीएससी के लेवल पर ये क्वेश्चन पूछे गए थे, आरपीएससी ने परीक्षा का आयोजन है वो करवाया गया था। तो वर्ष 2025 के लिए भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के द्वारा राजस्थान के किस संस्थान के किस संकाय सदस्य को, जी हाँ, न्यूरो जनरेटिव रोगों में न्यूरोनल प्रोटीन गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र को समझने में उत्कृष्ट शोध योगदान के लिए आईएनएस से एसोसिएट फेलोशिप का पुरस्कार प्रदान किया गया। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के प्रोफेसर अमित मिश्रा को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था।
नेक्स्ट है सत्य कथन का पहचान करना है। आजू गुजा चिल्ड्रन फेस्टिवल जो कि 22 से लेकर 23 फरवरी 2025 को राजस्थान के बीकानेर में आयोजित किया गया था। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था। आजू गुजा चिल्ड्रन फेस्टिवल का आयोजन है वो राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी के द्वारा किया गया था। बीकानेर में इसका आयोजन 22 और 23 फरवरी 2025 को हुआ था। नेक्स्ट अगर बात करें तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें सत्य कथन की अगर बात करें तो सत्य कथन ही करके लिखे गए हैं। फरवरी 2025 में आयुष मंत्रालय ने राजस्थान के जो प्रसिद्ध नाड़ीवैद और लेखक समीर गोविंद जमदाग्नि को राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार प्रदान किया था। फरवरी 2025 में उन्हें प्रशस्ति पत्र, भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा वाली एक ट्रॉफी और 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार है वो दिया गया था। फिर रहेगी राजस्थान विधानसभा में वित्त एवं विनियोग विधेयक बजट 2025-26 पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने किस जिले में संत राम सदाराम जी महाराज जिनका पेनोरमा बनाए जाने की घोषणा की थी, तो जैसलमेर में पेनोरमा बनाया जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान के बजट 2025-26 के अनुसार मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना जिसमें 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए अतिरिक्त पोषण है तो सप्ताह में कितने दिवस दूध उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा की है, तो सप्ताह में 5 दिवस दूध उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा की गई है जो कि मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के तहत है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है हरियाणा में आयोजित 38वीं सब जूनियर राष्ट्रीय सॉफ्टबॉल में राजस्थान की बॉयज़ वर्ग की टीम ने कौन सा मेडल जीता है। एक बार फिर से सुनेगा, हरियाणा में आयोजित 38वीं सब जूनियर राष्ट्रीय सॉफ्टबॉल में राजस्थान की बॉयज़ वर्ग की टीम ने कौन सा मेडल जीता है। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।